हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी करते रहोगे। पिछले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे कोलाइडल सॉल्यूशन के, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम प्योरीफाई कैसे करेंगे। मोस्टली जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ लाइक क्रिस्टलॉइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ होती है क्रिस्टलॉइड्स की, और क्रिस्टलॉइड्स में मोस्टली इम्प्योरिटीज़ होती है कोलाइडल्स की। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटीज़ ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, जैसे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में शुगर, यूरिया या सॉल्ट की इम्प्योरिटीज़ हों, तो हम कैसे रिमूव करते हैं, इसके रिमूवल प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन मेथड्स बोलते हैं। आप जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और जो ट्रू सॉल्यूशंस पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉल्ट है या शुगर है, उनके पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है। तो हम जनरली इनको सेपरेट करते हैं, कुछ मेथड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज द क्रिस्टलॉइड्स। मैंने पहले बताया क्रिस्टलॉइड्स की इम्प्योरिटीज होंगी तो आप कोलाइड पार्टिकल्स को क्रिस्टलॉइड से सेपरेट करोगे। नाउ सेपरेशन मेथड बाय डिफ्यूजन थ्रू अ पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। बेटा अगर हम पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं, then animal membrane or parchment paper have very small pore size, very small hole size present on the membrane that can allow only to pass solid particles like crystalloid particles only. Colloidal particles cannot pass through their size, hole size. Okay, so can be filtered out, can be diffused out actually. जैसे मान लीजिए ये एक आपको मैंने एक सेलोफेन या एनिमल मेम्ब्रेन बैग दिया है। इस बैग में हमने इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फिलअप करा है, उसमें क्रिस्टलॉइड्स इम्प्योरिटीज हैं। क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज मीन्स इम्प्योरिटीज ऑफ सॉल्ट, शुगर, ठीक है, लाइक दिस। तो जब बेटा आप इसको हैंग करते हो वाटर में कुछ देर तक एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो आप देखोगे जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज है इट विल डिफ्यूज्ड आउट थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब अगर इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है तो थोड़ी देर बाद वो सॉल्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद इसको बाहर निकाल लो, इसकी इम्प्योरिटीज डिफ्यूज हो चुकी होंगी। बट एक्चुअली डायलिसिस इस तरीके से अगर हम करेंगे देन इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट टेक्स टाइम, एंड टू रिड्यूस द टाइम अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस डायलिसिस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगा दो, ठीक है, देन देयर इज द लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, कैटाफोरेसिस प्रोसेस। और जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है जो बहुत स्लोली हो रहा होता है वो अब फास्ट ऑफ हो जाएगा और वही प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, दिस इज द डायलिसिस। बट आपने सुना होगा डायलिसिस वर्ड पहले भी। हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, आप जानते हो सभी। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में एज ए ब्लड, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है ऑफ द सॉल्ट, शुगर, यूरिया। हालांकि इनमें से कुछ सॉल्ट, शुगर और यूरिया हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो हमें चाहिए ही चाहिए। बट अगर उसके बाद अगर कभी एक्सेस हो जाता है जिसकी वजह से बीपी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, या यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी का, ये काम किडनी करता है। किडनी हमारे इम्प्योर ब्लड को, जब उसमें एक्सेसिव सॉल्ट्स या क्रिस्टलॉइड्स बढ़ जाते हैं तो फिर किडनी डायलिसिस के थ्रू जो ब्लड आर्टरीज से आ रहा है और वेन्स को जा रहा है, आर्टरीज से आने वाले ब्लड को वेन्स में जाने से पहले उसके एक्सेसिव आयंस को डिफ्यूज्ड आउट कर देता है थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन और वेन्स। ओके, सो डायलिसिस इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय द किडनी। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, और दिस इज द आर्टिफिशियली डायलिसिस, जिसमें हम करते क्या है कि जो हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर है उसमें इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फिलअप करके वाटर या किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं, जिससे डिफ्यूजन के थ्रू जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज डिफ्यूज्ड आउट हो जाएंगी और प्योर कोलाइड्स उसमें रह जाएंगे। ओके बेटा, इसके और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नॉर्मली फिल्ट्रेशन, यू नो, जब हम कभी फिल्ट्रेशन करते हैं
ठीक है। तो जब आप फिल्ट्रेशन करते हो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का, अगर आपके पास ऑर्डिनरी फिल्टर है, फिल्ट्रेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्टर, बेटा ऑर्डिनरी फिल्टर जो होगा उसकी पोर साइज, उसकी होल साइज इतनी कंसिडरेबल साइज होती है कि वहां से ना सिर्फ इम्प्योरिटीज बल्कि कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास हो सकते हैं। दिस इज द ऑर्डिनरी फिल्टर, ठीक है। तो आप इनके पोर साइज की साइज को रिड्यूस करोगे तो हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर है, ऑर्डिनरी फिल्टर फर्स्ट ट्रीटेड विद 4% नाइट्रोसेल्युलोज, 4% नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन in alcohol and ether। हम ऑर्डिनरी फिल्टर को पहले इसके साथ ट्रीट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक gelatinous mass, it is commonly known as collidon। It paste to the pore size of the ordinary filter and reduce its pore size, इसकी pore size को reduce कर देता है, ठीक है, जिससे कि कोलाइडल पार्टिकल्स पास ना हो पाए, सिर्फ क्रिस्टलाइड्स पास हो। और उसके बाद फिर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसको वॉश करके हार्डनिंग कर देते हो, हार्डनिंग कर देते हैं इसकी, एंड देन ड्राई कर लेते हैं। नाउ दिस इज द thus treated form is known as the ultra filter। This is the ultra filter। Now ultra filter is ready to filtrate out the crystalloid impurities present in the colloidal solution। तो यहाँ से हम फिल्ट्रेट आउट कर सकते हैं। कुछ बेटा इसमें नेचुरल एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसे another media for the unglazed porcelain, sintered glass also can be used for the ultrafiltration of the impure colloidal solutions to make a pure colloidal solution, to remove impurities of crystalloids, okay, by reducing pore size। pore size reduce करके हम यहाँ से find out कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम unglazed porcelain और sintered glass भी use कर सकते हैं for the removal of crystalloid particles। इसका बेटा एक और मेथड आपको बता रहा हूँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, और वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एक सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड है, आपने सुना हो। सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिस पर जब हम किसी इम्प्योर सॉल्यूशन में कोई रॉड डिप करते हैं और उसको मोटर फिट करके बहुत हाई आरपीएम से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जब आप हाई आरपीएम से उसको रोटेट करते हो तो होता क्या है, उस मिक्सचर में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं बिकम्स कंसेंट्रिक टुवर्ड्स द सेंटर, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं रिमूव अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसी प्रोसेस में हम मिल्क से जो क्रीम है, बटर है, उसको सेपरेट करते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन वो तो हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपने क्या करना है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में जो ये प्रोसेस है, इसमें आपने जो सेंट्रीफ्यूगेशन चल रहा है उसमें जो रोटेशन हो रहा है रॉड का, उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। आरपीएम रोटेशन पर मिनट अगर बहुत ज़्यादा हो, देन सेम प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय विच वी कैन फाइंड आउट प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डिपॉजिटिंग impurities or impure crystalloid particles। Okay, so these are some method of purification of colloidal solutions। जो आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस के मेथड और प्रिपरेशंस पढ़े थे इससे पहले, ये उनको इस तरीका से हम बेटा प्योरीफाई कर सकते हैं। ये प्योरीफिकेशन के मेथड्स हैं। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे, और थोड़ा बहुत आप चाहो तो उनकी रीडिंग भी ले सकते हो फ्रॉम द बुक, एंड यू कैन मेक योर सेल्फ नोट्स। जस्ट शॉर्ट नोट आएगा इन पे कि आप शॉर्ट नोट के थ्रू बताइए डायलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। ओके, सो वॉच दिस वीडियो, इट्स अ वेरी शॉर्ट, ऑलमोस्ट 10 मिनट वीडियो, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड what are the methods of purification of colloidal particles। Okay, thank you, thanks a lot।